अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 9 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो छोटे पर शफक़त और बड़े की ताज़ीम ना करे, अच्छी बातों का हुक्म ना दे और बुरे कामों से ना रोके, वो हम में से नहीं है। और अब सुर्खियां। टीआरएस को बीआरएस में बदलने की टीआरएस कायदीन की इंतखाबी कमीशन से नुमाइंदगी। विनोद कुमार की क़यादत में पेश की गई याददाश्त। एपी में मुसलमान 3 सदर मकामात के हक में। विशाखा की दरगाह में खुसूसी दुआया इज्तिमात के बाद मुसलमानों का इजहार ख्याल। खलीज बंगाल में मौसम की तब्दीली। आज और कल एपी और तेलंगाना में बारिश का इम्कान। और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी की शिरकत। सोनिया हुई राहुल के हम कदम। और अब खबरों की तफसीलात। तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति के नाम से मंजूरी हासिल करने के लिए टीआरएस के कायदीन ने दिल्ली में मरकजी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस सिलसिले में सदर टीआरएस केसीआर का मकतूब मरकजी इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया, जिसमें टीआरएस की जनरल बॉडी इजलास में बीआरएस से मुतल्लिक़ मंजूर करदा करारदाद को हवाले कर दिया गया। तेलंगाना प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की। इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस कायदीन को बताया कि वो बीआरएस नाम की कोई पार्टी को मंजूरी दी गई है या नहीं, इस ताल्लुक से वो तनक़ी करेंगे। తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ లేక మరి పార్టీ అధ్యక్షులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు రాయడం జరిగింది. 2 పత్రాలను తీసుకొని వచ్చి ఈ రోజు నేను ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూఢిల్లీలో ధర్మేంద్ర శర్మ గారు, డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు వారికి ఈ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది. చట్ట ప్రకారంగా పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్ సెక్షన్ 29A సబ్ క్లాస్ 9లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా తమ అడ్రస్సు ఆ పార్టీ పేరును మార్చినట్టయితే వెంటనే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి తెలియజేయాలని చెప్పి సబ్ క్లాస్ 9లో చెప్పడం జరిగింది. అందుకే సమయము వృధా చేయకుండా వెంటనే అంటే నిన్న దసరా రోజు నాడు తీర్మాన పత్రాన్ని ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్కు మేము సమర్పించడం జరిగింది. वैएसआर कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी एस रामकृष्णा रेड्डी ने बीआरएस के क़याम पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। సంబంధించిన అజెండాతో ముందుకు నడుస్తున్నంత కాలం ఎన్ని పార్టీలు ఏ వచ్చినా పెద్ద దాని గురించి మేము వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. అవి వచ్చినవి ఏవైనా సరే రావడం అనేది వాళ్ళ ఇష్టం, ఎవరు పెట్టడం అనేది. ప్రజాస్వామ్యంలో లేదా ఎన్నికల కమిషన్ అలౌ చేసిన దాని ప్రకారం పార్టీల రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతుంటాయి, వస్తుంటాయి, పోటీలో కూడా ఉంటూ ఉండొచ్చు. రిజల్ట్స్ని బట్టి రిజల్ట్స్ ఎట్లుంటాయనే బట్టి అల్టిమేట్ జనాన్ని ఎంత ఇంప్రెస్ చేయగలిగాము అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అందులో మేము బాగా ముందున్నాము కాబట్టి ఇలాంటి వాటి గురించి మేము పెద్ద ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదని నేను భావిస్తాను. नेशनल हेराल्ड केस की जांच में ईडी ने तेजी लाई है। साबिक वजीर गीता रेड्डी और गाली अनिल कुमार ईडी के रूबरू पेश हुए। यंग इंडिया लिमिटेड को दिए गए चंदे से मुताल्लिक ईडी ओहदेदार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसी मामले में सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर से भी ईडी ने पूछताछ की थी। 10 अक्टूबर को ईडी सुदर्शन रेड्डी से पूछताछ करने वाली है। विशाखापट्टनम के मुसलमानों ने मकामी दरगाह पर हाजिरी दी और दुआया प्रोग्राम मुनक़िद किया। मुसलमानों का कहना है कि 3 सदर मकामात के क़याम से विशाखा के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। उन्होंने जगन की दूरअंदेशी की सताइश करते हुए गैर मरकूज़ तरक्की की तायीद की। दूर दूर जाकर अपना कामकाज के लिए ये पूरा स्टेट छोड़कर बाहर स्टेट में मेहनत मशक्क़त करने के लिए जाते हैं नौजवान भी। अगर विशाखापट्टनम राजधानी बनेगी तो यहाँ पे नौजवानों को और दूसरी लोग को भी यहाँ पे हर तरीक़ा से फ़ायदा होगा। इसलिए हम जगन मोहन रेड्डी साहब का ये 3 डिस्ट्रिक्ट का जो उनका जो ये है, हम खुशामदीद कहते हैं। ये पेड आर्टिस्ट से आज पाद यात्रा क्या बोल को रखता है। अभी उन लोग पीछे पूरा ये बीजेपी वाला या टीडीपी वाला यहाँ पीछे रखकर उन लोग का पैसा खर्च कर अभी यहाँ डेवलप नहीं है, वो ये सर का उन लोग कोशिश करता है। उन लोग हमारा सीएम
क्या बोलने सभी जगनमोहन रेड्डी साहब वहाँ यहाँ सब लोग भी वहाँ पूरा कर्नूल फिर भी यहाँ अमरावती या विशाखापट्टनम पूरा सब एरिया भी या डेवलपमेंट करेंगे बोलकर उन लोग देखता है। अभी इन लोग क्या करता बोलने से अभी वहाँ थोड़ा रियल इस्टेट वालने को वस्ते उन लोग वहाँ पूरा राजधानी होना बोलकर उन लोग ये करते हैं, वो अच्छी बात नहीं। अभी हमारा विशाखापट्टनम तरफ से हमारा माइनॉरिटी तरफ से हम सब लोग 3 राजधानी चाहिए बोलकर हम लोग आज दुआ करें। మా జగన్ గారు అయితే 3 రాజధానులు పెట్టి అంతా రాష్ట్రం మొత్తం డెవలప్ చేయాలి, యువతకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జీవనోపాధి కానీ రాష్ట్రాభివృద్ధి కానీ చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో 3 రాజధానులు పెడితే దీనికి అడ్డుకుంటున్నారు. అలాగే విశాఖ జిల్లాకి రాజధాని అయితే యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి. అలాగే వలస వెళ్ళి ఎక్కడో కష్టపడుతున్న ప్రజలందరూ కూడా వైజాగ్లో అయితే ఇక్కడే స్థిరపడి ఇక్కడే చక్కగా కష్టపడి అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మాకు ఒక రాజధాని వద్దండి, 3 రాజధానుల ముద్దు. జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం అయితే చాలా మంచి నిర్ణయం రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం. మా విశాఖ ప్రజలందరూ కూడా మా రాజధాని కోసం మేమందరం మద్దతుగా నిల్చున్నాం. बैनुल-अक़वामी यौम असातिज़ा की मुनासिबत से अंजुमन तरक्की उर्दू रायचोटी ज़िले की जानिब से उर्दू की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा करने वाले टीचरों में अवार्ड्स तकसीम किए गए। वैएसआर कांग्रेस के MLA जी श्रीकांत रेड्डी के हाथों एजाज़ात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने कुरानी आयत का हवाला देकर कहा कि कुरान में पहले पढ़ने का जिक्र किया गया है, इसलिए उन्होंने सबको खूब पढ़ने और रियासत व मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ऑफिस, बसों और सरकारी दफातर पर भी जल्द ही उर्दू बोर्ड्स तनसीब किए जाएंगे। ప్రాధాన్యతను మొదటి అంశంగా కూడా పేర్కొనడం జరిగింది. మనం అందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఇక్కడ మాట్లాడాల్సినటువంటి 2 అంశాలు. ఒకటి ఉర్దూ భాషకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత, రెండోది ఉర్దూకు సంబంధించి టీచర్లు చేసినటువంటి కృషి. మొదటి అంశానికి వచ్చినప్పుడు ఉర్దూ భాషకు ఉన్నటువంటి తీయటితనం, ఆ భాషలో మాట్లాడేటువంటి ఆప్యాయత, ప్యూర్ ఉర్దూలో ఉన్నటువంటిది చూసినప్పుడు ఏది హిందీ తెలుగు మిక్స్ కాకుండా ఉన్నటువంటి ఉర్దూలు, ఆ తీయతనం వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు చెవులు కూడా ఎంతో ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. అంత తీయగా, అంత స్వచ్ఛంగా, అంత గౌరవప్రదంగా ఉంటుంది ఆ భాష. ఆ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ప్రతి ఆఫీస్ ముందర రెండో అధికార భాషగా గుర్తింపుకున్న మన ఉర్దూని ప్రతి చోట పేరు నేను నా వంతు కృషిగా ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేయిస్తామని కూడా మాటిస్తున్నాను. इस मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू के जिम्मेदारों ने भी कहा कि वह उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उर्दू के मसाइल पर हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए उनको हल कराने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जब से अन्नमया ज़िला की तश्कील हुई है, इसमें अन्नमया अंजुमन उर्दू तरक्की का पहली शाख जो है यहाँ पर क़याम अमल में आया और उसका पहला जो है एक प्रेसिडेंट की हैसियत से के हबीबुल्लाह खान साहब और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से शेख मोहम्मद हाशिम के हैसियत में मैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से तकर्रुर हुआ। इस सिलसिले में यही हमारे मतमईन नज़र हुआ है कि उर्दू की तरक्की और तरवीज और उसकी अदबी सरगर्मियों को ज़िंदा रखने के लिए इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी अंजुमन तरक्की उर्दू कमर बस्ता रहेगी। ख़ास तौर से बात यह है कि MLA साहब आए थे इस फंक्शन के। MLA साहब आने के बाद में MLA साहब ने बहुत खूबसूरत अल्फाज किया है। उन्होंने उनके खूबसूरत अल्फाज में ये बोला है, हमारे जो भी अन्नमया डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी सारे अन्नमया डिस्ट्रिक्ट में सेकंड लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज का हर ऑफिस के अंदर, हर बसों के अंदर पूरा उर्दू में नाम लिखाने के लिए, और कोशिश की बात नहीं है, गारंटी की बात बोल के गए हैं। इसमें हमें सब उनका अंजुमन तरक्की उर्दू के प्रेसिडेंट होते हुए, सदर होते हुए मैं उनका और मेरे कमेटी वालों का सब हम मिलकर और सारे अन्नामया डिस्ट्रिक्ट के आवाम से हम शुक्रिया गुजारते हैं। और उर्दू रिसर्च सेंटर के बारे में भी उन्होंने वादा किया था पहले, आज उन्होंने उसके ऊपर कसरत के साथ से वो पूरा काम मुकम्मल करने का वादा करके गए हैं। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक फलाही हुकूमत फराहम कर रहे हैं। तिरुपति MLA भूमना करुणाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने रिमार्क किया कि तेलुगु देशम 29 देहातों तक महदूद होकर अब किसानों का नकाब ओढ़कर रियल एस्टेट यात्रा कर रही है।
वज़ीर आला जगन की गैर मरकूज़ तरक्की की मनसूबाबंदी देखकर तेलुगु देशम, जनसेना और कांग्रेस पार्टियों से कायदीन और कारकुन वैएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कई कारकुनों को पार्टी में इस्तकबाल किया। श्री सत्यसाई जिले में एक नाबालिग लड़की की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कदरी हल्के के तनाकल्लू मंडल के एरावली गांव में तेलुगु देशम लीडर की हरासानी से तंग आकर एक नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली। फेसबुक के जरिए तेलुगु देशम लीडर इम्तियाज़ ने मुतासरा लड़की से दोस्ती कर ली और बात मोहब्बत तक जा पहुंची। इम्तियाज़ ने लड़की को हिरासत करते हुए कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानती है तो उसके तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके उसे इंटरनेट पर डाल देगा। इस बात को बर्दाश्त न करते हुए लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने खुदकुशी का सबब बनने वाले इम्तियाज़ को हिरासत में ले लिया है। దీంట్లో అంత నాది, నేను చేసి చచ్చిపోతాను. ఇది చేసింది రాల్పల్లి ఇంతియాజ్ అని చెప్తాను. మా అమ్మ మనల్ని ఏమనొద్దండి. ఫేస్బుక్లో పచ్చిమయ్యి నల్లజరు రాళ్ళపల్లి ఇంతియాజ్ అని బెదిరిస్తున్నారు. ఫోటోలు తీపించుకునేందుకు మా అమ్మ మనల్ని చూసి మా అమ్మ మనల్ని జీర్ణించుకోబోతున్నారు. అందుకని నేను ఊరు వేసుకుంటున్నాను. మా అమ్మ మనకి ఏం సంబంధం లేదు. आंध्र प्रदेश ख्वातीन कमीशन की चेयरमैन वासी रेड्डी पद्मा ने सत्यसाई जिले में पेश आए वाक़े की मजम्मत की और कसूरवारों को इबरतनाक सजा दिलवाने के लिए उन्होंने एसपी से बात की। తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు రాళ్లపల్లి ఇంతియాజ్ లైంగిక వేధింపులు భరించలేక సుధారాణి అనేటటువంటి ఒక మైనర్ బాలిక ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అత్యంత విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన. వరుసగా అనంతపురం జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఇటువంటి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడడం అనేటటువంటి ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒకటే ఈ రోజున మహిళా కమిషన్ తరఫున వారి ముందుకు ఒక విషయాన్ని తీసుకొస్తున్నాను. గతంలో కూడా అనేక సంఘటనలు జరిగినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ సీరియస్గా స్పందించి ఉంటే ఇవాళ వరుసగా ఇటువంటి సంఘటనలకి ఆ పార్టీ నాయకులు పాల్పడి ఉండేవారు కాదేమో ఆలోచించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. విజయవాడలో వినోద్ జైన్ విషయము, అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలోనే లోకేష్ పిఏ అఘాయిత్యం చేసినట్లు ఒక మహిళ ముందుకు వచ్చి చెప్పడము, అదేవిధంగా అనంతపురం జిల్లాలో వరుసగా అనేక సంఘటనలు ఇవన్నీ వస్తున్నప్పుడు మీ పార్టీ సీరియస్గా స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇటువంటి ఘటనల పట్ల చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తామనేటటువంటి సంకేతాన్ని పంపించకుండా వెనకేసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అనేటటువంటి అత్యంత బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ఇట్లాంటి సంఘటనల పట్ల ఈరోజు సత్యసాయి జిల్లా ఎస్పీ గారితో మాట్లాడాను. నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. వేగంగా దర్యాప్తు జరగాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాం. బాధిత కుటుంబానికి పూర్తిగా అండదండగా నిలబడతాము. खलीज बंगाल में मौसम की तब्दीली के सबब कल शाम से ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कुकटपल्ली, दिलसुखनगर के इलाके के अलावा पुराने शहर और नए शहर में भी बारिश हुई और आज भी बारिश के आसार हैं। बारिश के सबब नशीबी इलाकों में पानी भर गया और बाद सड़कें झील में तब्दील हो गईं। खलीज बंगाल में रूनुमा हुई मौसमी तब्दीली से मज़ीद 2 दिन बारिश होने का महकमा मौसमियात ने क़ियास जाहिर किया है। विकाराबाद ज़िले के धारूर मंडल के नागरम के करीब एक नाले में कार बह गई। नाले में से गुजरते वक्त गाड़ी पानी की शिद्दत की वजह से बह गई और एक पेड़ से टकरा कर रुक गई, जिसकी वजह से 2 मुसाफिरीन पेड़ को पकड़कर बच निकलने में कामयाब हो गए। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी और मौसमी तब्दीली से दोनों तेलुगु रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है। साहिली आंध्रा और रायलसीमा अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। वहीं साहिली आंध्रा के साहिल पर 40 ता 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि आने वाले 2 दिनों में दोनों तेलुगु रियासतों में भारी बारिश हो सकती है। सोनिया गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की और अपने फर्जंद राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। कर्नाटक के मांड्या में जारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोनिया गांधी ने पैदल सफ़र किया। सोनिया गांधी की आमद पर अवाम में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब केरला से कर्नाटक पहुंची है। Vijayadashmi, there will be a Vijaya in Karnataka. Our presence, our leadership has brought 10 years of rule for this country. Again it will start, our era will start again. We are very proud she has come to walk on the streets of Karnataka. What will be impact on Karnataka politics because of Karnataka, we are coming to power. BJP is just on the way to close their shop. जितने उम्मीद से हम आए थे उससे भी ज्यादा है। हम लोग सोच रहे थे कि तमिलनाडु और केरला के बाद कर्नाटक में हमें भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ
बीजेपी की सरकार है, पर रोज बीजेपी की सरकार के प्रयत्नों के बावजूद, उनके प्रयासों के बावजूद लोग सड़क पर आए हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा को बहुत उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। सर, ये क्या रणनीति का हिस्सा है? आप खुद पसीना बहा रहे हैं पहले दिन से। बिल्कुल, अभी इसके बाद 21 दिन के बाद हम तेलंगाना और आंध्रा जाएंगे, बाद में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रवेश होंगे। पर जिस तरीके से हमें बीजेपी शासित प्रदेश में जनता से रिस्पांस मिला है, मैं समझता हूं बीजेपी सरकार की काउंटडाउन कर्नाटक में शुरू हो गई है और 2024 के लिए भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत करप्शन में डूबी हुई है और इस बदउनवान हुकूमत का मरकजी हुकूमत दिफा कर रही है। यह इल्ज़ाम राहुल गांधी ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगाया। की शायद सबसे भ्रष्ट सरकार है कर्नाटकದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ। ये हर चीज में 40% कमीशन लेती है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಲಂಚವನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों से 40% ಕಮಿಷನ್ लेने वाली सरकार। ರೈತರಿಂದ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದನೂ ಕೂಡ 40% ಲಂಚವನ್ನ ಇವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए नफरत अंगेज़ वाक़यात और मज़ालिम पर SIO के कौमी जनरल सेक्रेटरी फवाद शाहीन ने तशवीश जाहिर की। उन्होंने रियासती हुकूमतों की जानिब से बुलडोज़र कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। It's become a new, the bulldozer has, there is an attempt to make it a new vocabulary in politics, that there is some bulldozer politics. This is just, I mean, there is no basis in law for this. You can't, demolition of an existing house or any structure, there is a certain procedure that has to be followed. You can't, but what we are seeing is that the procedure and law itself is being bulldozed before the actual houses are bulldozed. And again, this is a pattern of selective targeting, where the politics suits, where, you know, they want to suddenly polarize the society. So they'll pick someone up and they'll say that this, you know, we'll bulldoze their house. And the idea that if you don't like what someone is saying, you should bulldoze their house. That is a terrible idea. I mean, that any society which has, you know, respect for, not even about rights, respect for basic, you know, human values, neighborly values, would not, we should not, and we believe will not ultimately support this kind of a program where just because you dislike someone you can go and break down their house. दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में दुकानों को आग लगने से भारी माली नुकसान हुआ है। इस हादसे में एक 19 साल मुलाजिम जलकर खाकस्तर हो गया। महलूक की शिनाख्त शहनवाज के तौर पर की गई है, जो आग लगने के बाद फंस गया था। इसकी लाश को निकाल लिया गया है। आग बुझाने के लिए फायर इंजनों को 2 घंटे जद्दोजहद करनी पड़ी। अमेरिका में लापता हिंदुस्तानी नजाद एक ही खानदान के 4 अफराद कैलिफोर्निया के एक बाग में मुर्दा पाए गए। पुलिस के मुताबिक पीर के रोज़ सिख तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद का अगवा किया गया था, जिनमें एक 8 साला लड़की भी शामिल है। महलूकीन में 8 साल लड़की अरुजी धेरी, 27 साला जसलिन कौर, 36 साला जसदीप सिंह और 39 साला अमनदीप सिंह शामिल हैं। थाईलैंड में एक बंदूकबारदार की फायरिंग में कम से कम 34 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों में 22 बच्चे शामिल हैं। ये सानिया थाईलैंड के शुमाल मशरक़ी सूबे के बच्चों के केयर सेंटर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि एक साबिक़ पुलिस अफसर ने लोगों पर गोलियां चलाईं। कातिल को गिरफ्तार करने के लिए तमाम एजेंसियों को चौकस कर दिया गया है। और आखिर में नज़र सुर्खियों पर।
टीआरएस को बीआरएस में बदलने की टीआरएस कायदीन की इंतखाबी कमीशन से नुमाइंदगी, विनोद कुमार की क़यादत में पेश की गई याददाश्त। एपी में मुसलमान 3 सदर मकामात के हक में, विशाखा की दरगाह में खुसूसी दुआइया इज्तिमात के बाद मुसलमानों का इजहार ख्याल। खलीज बंगाल में मौसम की तब्दीली, 2 दिन एपी और तेलंगाना में बारिश का इम्कान। और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी की शिरकत, सोनिया हुई राहुल के हम कदम। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद देखिए तेलुगु खबरनामा।